आज हम लोग एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विगत वर्ष वकुल तला ग्राम पंचायत के निर्वाचन में अखिल बाबू और चंदा देवी प्रत्याशी थे। मतलब दो उम्मीदवार थे, अखिल बाबू और चंदा देवी। ठीक है, अब बोला है यहाँ पे होगा अखिल बाबू ने चंदा देवी को 75 से हराया, या हराया नहीं होगा, हराया होगा, 75 वोटों से हराया था। अखिल बाबू को जितने लोगों ने वोट दिया था उससे 20% लोग चंदा देवी को वोट दे तो चंदा देवी 19 वोटों से जीत जाती। युगपत समीकरण गठन करके बताए कि किसे कितना मत मिला, किसे कितना मत। तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत है, लेकिन हम इसे समझा रहे, अच्छे से समझो। क्या बोला है कि एक गांव है, ग्राम पंचायत है, जिसमें क्या है, दो उम्मीदवार है, एक है अखिल बाबू और दूसरा है चंदा देवी। ठीक है, एक है अखिल बाबू और दूसरा है चंदा देवी। अब क्या बोलते हैं, अखिल बाबू पहला जो प्रथम शर्त अनुसार जो बनेगा, अखिल बाबू और चंदा देवी, जो अखिल बाबू को चंदा देवी से जीत जाता है, कितना वोटों से जीत जाता है, 75 वोट से। अखिल बाबू चंदा देवी से 75 वोट से जीत जाता है। उसके बाद बोला है दूसरा नंबर, अखिल बाबू को जितने लोगों ने वोट दिए, अखिल बाबू को जितने वोट लोगों ने वोट दिए उसका 20%। ठीक है, अखिल बाबू के वोट का 20% उससे यदि चंदा देवी को मिलता तो 19 वोट से जीत जाते। ठीक है, तो युगपत समीकरण गठन करके बताना है कि किसे कितने वोट मिले। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो माना, यहाँ पे लिखेंगे, माना अखिल बाबू को X वोट मिले एवं चंदा देवी, ये चंदा देवी को Y वोट मिले। अखिल बाबू को X वोट मिले और चंदा देवी को Y वोट मिले। ठीक है, अब यहाँ पे प्रथम शर्त अनुसार लिखेंगे, प्रथम शर्त अनुसार। अब बोला क्या है, प्रथम शर्त में बोला गया था कि अखिल बाबू चंदा देवी को 75 वोट से हराया था। तो यहाँ पे लिखे अखिल बाबू को कितना वोट मिला था, X वोट मिला था, और चंदा देवी को Y वोट। तो अखिल बाबू का वोट चंदा देवी से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 75 ज़्यादा है। तो ये हो गया प्रथम समीकरण। ठीक है, तो X माइनस Y हो गया बराबर 75। अब द्वितीय शर्त अनुसार, में बोला है अखिल बाबू को जितने वोट मिले थे उसे यदि उतने ही उसके यदि मतलब अखिल बाबू के वोट का 20% यदि चंदा देवी को मिल जाते तो वो क्या होता, वो 19 वोटों से जीत जाती। ठीक है, तो चंदा देवी को वोट कितने मिले थे, Y वोट मिले थे, Y वोट, और क्या बोल रहे हैं, और अखिल बाबू के वोट का 20%, मतलब चंदा देवी अखिल बाबू का वोट का 20%, ये अखिल बाबू का वोट कितना है, X है, X का 20% निकालेंगे, 20% यदि मिल जाता तो वो क्या होते, 19 वोटों से जीत जाती। तो इधर क्या है, अखिल बाबू का वोट से 20% माइनस कर देंगे, क्योंकि 20% उधर दे रहे हैं, और ये कितना वोटों से जीतती, 19 वोटों से जीत जाती। ठीक है, तो इधर 19 करके लिख दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, Y प्लस X गुने 20% हटता है तो नीचे कितना आता है, 100 बराबर X माइनस X गुने 20% रहेगा 100, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस 19। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर, 20 से कम 20, 20 बचे 100, इधर भी 20 से कम 20, 20 बचे 100। इधर होगा Y प्लस X, नीचे X में 1 का गुना, X और 1 का गुना होगा तो X, और नीचे क्या है 5, तो Y प्लस X बटा 5 बराबर X माइनस, यहाँ पर भी होगा X बटा 5 प्लस 19। ठीक है, अब इधर देखो Y बराबर हो गया Y प्लस X बटा 5, ये प्लस में X इधर है तो माइनस में X, ये माइनस में है तो इधर में प्लस X बटा 5 बराबर हो गया 19। अब इधर क्या करेंगे, Y प्लस, इधर लॉसर ले लेंगे, पूरा का ही लॉसर लेते, काम करते हैं, इधर कुछ नहीं तो 1 है, इधर कुछ नहीं तो 1 है,
तो इधर सबका लॉस क्या हो जाएगा, 5, 1 से 5 5 बार में जाएगा तो 5y प्लस 5 से 5 भागा दे देंगे, एक बार में कटेगा तो ऊपर आएगा x माइनस 1 से 5 को भागा देंगे 5 बार में तो होगा 5x प्लस 5 से 5 भागा देंगे तो इधर आएगा x बराबर 19। ठीक है, इधर होगा इधर थोड़ा देख लेंगे, इधर ये है 5y, इधर होगा 2x और x जोड़ेंगे तो 2x, इधर बचा माइनस 5x बटा में 5 बराबर 19। इधर होगा 2x में से 3x घट जाएगा तो कितना होगा, 2x में से 5x घटेगा तो कितना होगा माइनस के 3x, और इधर कितना होगा प्लस 5y बटा में 5 बराबर 19। तो इधर होगा माइनस के 3x प्लस 5y बराबर 19 बचे कितना होता है 95। ये हो गया समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पे हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है मेरा, x माइनस क्या था समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर 75, समीकरण 2 कितना आया था 3x माइनस, समीकरण 2 ये है मेरा 3x माइनस समीकरण 2 क्या आया था 3x माइनस 3x प्लस 5y बराबर 95। क्या लिखेंगे माइनस 3x प्लस 5y बराबर 95। तो इसको लिखेंगे समीकरण 1 या समीकरण 2। अब देखो यहाँ x कितना है 1 है, यहाँ 3 है, तो इन दोनों को बराबर कर लेंगे, मतलब इस 3 को गुना कर लेंगे और इसको 1 से गुना करेंगे। ठीक है, 3 के साथ x से गुना हो जाएगा 3x, 3 के साथ y का गुना होगा तो 3y, और 75 और 3 का गुना कर लेंगे, रब में करते हैं 75 गुने 3 बचे कितना होता है 15, हाथ में बचा 1, 3 7 21 और 1 22 225। इधर हो गया 225, फिर 1 से गुना करेंगे माइनस 3x प्लस हो गया 5y, तो माइनस 3x प्लस हो गया 5y बराबर हो गया 95 के। ठीक है, तो इधर लिखेंगे जोड़ने पे लिखेंगे, जोड़ने पे लिखने पे क्या होता है ना कि यहाँ का जो नीचे का है कोई साइन चेंज नहीं होता, जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा। तो ये है प्लस 3x, ये माइनस 3x, ये घट गया, इधर माइनस 3y, ये है प्लस 5y, तो 3y में से 5y गया तो 2y बचेगा। इधर कितना हुआ 225 और 95 को जोड़ देंगे, 225 प्लस दोनों प्लस में इसलिए जुड़ जाएगा, 5 5 10, हाथ में बचा 1, 9 2 11 11 1 12, हाथ में बचा 1 2 3, 320 आया। y बराबर लिखेंगे 320, ये 2 गुना में था, इधर आया तो भागा में, 2 से 320 को भागा देंगे, 2 से 320 को भागा देंगे, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, ये 2 आया उतर गया, 2 छक्के हो गया 12 कट गया, ये 0 बचे यहाँ दे देते हैं, तो हो गया 2 से 160 बार में कट जाएगा, तो 160 बार में y का मान 160 है। तो y किसका वोट था, चंदा देवी का वोट कितना मिला 160। अब y का मान है कि समीकरण 1 में रखते, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो समीकरण 1 क्या था, x माइनस वाई बराबर था 75। ठीक है, तो x कितना है, x तो निकालना है, माइनस वाई बराबर कितना 160 बराबर है 75। ठीक है, अब x बराबर लिखेंगे 75, ये माइनस उधर गया तो प्लस 160, x बराबर हो गया ये 75 और 160 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 160 प्लस 75 को जोड़ेंगे तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 6 और 7 जोड़ेंगे तो 13, हाथ में 1 1 1 2 235। तो x कितना है 235, तो मतलब अखिल बाबू को कितना वोट मिला 235। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः अखिल बाबू को 235 वोट मिले एवं चंदा देवी को 160, वाई का मान कितना आया था 160 आया था, 160 वोट मिले। ठीक है, तो यही हो गया इसका आंसर। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करना। ठीक है।